गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 11th कॉमर्स। आज हम डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, ये भी आप कह सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किए थे मेरिट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिमेरिट्स। तो पार्टनरशिप के जितने मेरिट्स इंपॉर्टेंट हैं उतने ही डिमेरिट्स भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डिमेरिट जो बताया गया है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितनी लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लूजनेस द पार्टनर्स विल नॉट ओनली टू लूज देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी आल्सो टू गेट देयर अकाउंट सेटल्ड। क्या होता है कि हमारी लायबिलिटी केवल इतना ही नहीं होती पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि पार्टनर काम कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई नुकसान होता है फर्म को तो उसकी जिम्मेदारी भी वही है। और अगर उनके लिए ये बेनिफिट है कि अगर वो कोई डिसीजंस ले सकते हैं कि अगर लॉस में फर्म चल रही है तो वो उस फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन डिसॉल्व करने के साथ साथ उन्हें ये देखना होगा कि जितने क्रेडिटर्स हैं जिनसे उन्होंने रिसोर्सेज ले रखी हैं, पैसा उधार ले रखा है, बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल उधार ले रखा है, उन सब का अकाउंट सेटल करें, चाहे उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद ही करना हो। तो ये नहीं है कि केवल उन पार्टनर्स की जिम्मेदारी जो है वो विद इन द लिमिटेशन ऑफ द फर्म ही है, बल्कि फर्म की उस टाइम तक जिम्मेदारी है पार्टनर्स की जब तक वो उस क्रेडिटर्स का पेमेंट कंप्लीट ना कर दें। उसके बाद सेकंड हेडिंग है इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनके नंबर्स के अंदर जो है वो हिंड्रेंस है, एक लिमिटेशन है, रुकावट है। और उनके जब नंबर ऑफ पर्सन से नंबर ऑफ पार्टनर्स के अंदर लिमिटेशन है तो ऑटोमेटिकली उनके थ्रू जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं उनके अंदर भी लिमिटेशन ही है। तो कहा गया है कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कंट्रीब्यूशन इन द टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज। एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड ए स्पेसिफाइड साइज। अगर कम पार्टनर हैं, लिमिटेशन के अंदर पार्टनर हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कमी होगा। अगर लार्ज स्केल फर्म आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर अगर प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एक लिमिटेशन है, वो उसी लिमिटेशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली उन्हीं पार्टनर्स को फिर अपनी कैपिटल भी बढ़ानी होगी। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि वो अपने यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स को ऐड ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड हेडिंग यहाँ पर क्या है कि डिमेरिट पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के नेचर के अंदर जो है वो सिमिलरिटी नहीं है बल्कि डिसिमिलरिटी है। एक पार्टनर जो है वो अलग साइकोलॉजी, अलग क्या कहते हैं सोच के साथ अपने बिजनेस को डेवलप करता है, दूसरा पार्टनर जो है वो अलग साइकोलॉजी के साथ बिजनेस को रन करता है। ठीक है, इसलिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनके ओपिनियन के लिए होते हैं। उनका ओपिनियन किसके लिए होता है? फर्म के लिए होता है। कोई पार्टनर चाहता है कि जो वो एडवाइस करे उस बात को मानकर उस फर्म का प्रॉफिट माना जाता है, कोई फर्म चाहता है कि मेरी बात मानी जाए। ठीक है, तो पार्टनर्स के अंदर जब एक ही टॉपिक के ऊपर मैटर उठता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है, तो सारे पार्टनर जो हैं वो अगर एग्री हो तभी उसके बारे में एक डिसीजन हो सकता है फर्म के बारे में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर जो हैं, जितने पार्टनर वहाँ पर अवेलेबल हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ में सहमत नहीं हो पाते, इसलिए फर्म के लिए कोई भी डिसीजन पर्टिकुलरली या सिमिलर तौर पर नहीं लिया जा सकता। उसके बाद उसने कहा है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि पार्टनरशिप कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर वे के अंदर चले, लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, शॉर्ट टर्म में चल सकती है, बीच में ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद में ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर की एज ऐसी हो गई कि रिटायर होने की हो गई, वो रिटायर भी हो सकता है। बिजनेस को लॉस हो रहा है तो पार्टनर क्या हो सकते हैं कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसने कहा है द एक्सटर्नल पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंस और इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। इवन ए पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एनी टाइम ही डिजायर्स इट। मैंने आपसे बताया कि कोई भी पार्टनर है उसकी सेहत खराब है, वो चाहता है मैं रिटायरमेंट ले लूँ, वो रिटायर लेता है। अगर उसका शेयर हो गया है, ओल्ड पार्टनर्स लेना चाहते हैं तो वो बिजनेस को रन कर सकते हैं।
लेकिन अगर नहीं लेना चाहते और ओल्ड पार्टनर्स भी इस बात के लिए एग्री हैं कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब हमें फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो वो डिसॉल्व कर देते हैं। अगर पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो वो फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। फर्म अगर लॉन्ग टर्म तक कम से कम 3 या 5 साल तक रेगुलर लॉस में चल रही है तो पार्टनर्स इनकेपेबल हो जाते हैं उसके लॉस को बेयर करने के लिए, तब भी वो फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। ऑटोमेटिकली उनकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यूटी में नहीं रहती। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, उसने कहा है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता पब्लिक का। The public has less trust and faith in the partnership firm because the accounts and the annual report of partnership firm are not published, so people do not have trust in their dealings. क्योंकि ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसके अकाउंट्स, इसकी क्या कहना चाहिए, फीडबैक जो है वो पब्लिकली पब्लिश नहीं होती है, उसको नहीं दिखाया जाता कि आज इतना हमें प्रॉफिट हो गया है या इतने लॉस हमें इस साल से चल रहा है, या क्या कहना चाहिए हमारी फर्म जो है वो किन किन प्रोडक्ट्स में डील करके कि कितने टाइम तक फायदा उठा रही है, कितने टाइम तक लॉस उठा रही है, उस चीज़ को जो है वो पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाता। इसलिए पब्लिक जो है वो एक्सटर्नल पार्ट पर जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, वो उसके अंदर जो पब्लिक इन्वॉल्व है वो इन बिजनेसमैन पर या इन पार्टनर्स पर उस फर्म के ट्रस्ट नहीं कर पाती, इसलिए इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। ये नुकसान है उसकी पार्टनरशिप फर्म का। उसके बाद उसने कहा है कि रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, उसने कहा the contract signed by any one partner is binding on the other partner due to the principle of mutual agency. A dishonest partner may enter into contract for personal benefit. In that case, all the partners will have to suffer the loss. कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ पार्टनर तो परमानेंट होते हैं, लेकिन कुछ पार्टनर जो हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। क्या मतलब कि उनकी ये पहले से एग्रीमेंट हुआ हुआ होता है कि मैं इतने टाइम तक इतनी कैपिटल लेके आऊँगा, इतनी गुडविल लेके आऊँगा, ठीक है, और मैं जो है आपका पार्टनर इतने टाइम तक आपकी फर्म के अंदर रह सकता हूँ, लेकिन प्रॉफिट की कंडीशन में रह सकता हूँ, लेकिन अगर लॉस हुआ तो मैं मेरी पार्टनरशिप फर्म जो है, मेरी पार्टनरशिप जो है वो इस फर्म से खत्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जब लॉस होता है तो वो पार्टनर जो है वो उस लॉस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो केवल प्रॉफिट में इन्वॉल्व होता है। तो इस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो जो है उस रिस्क को उठाते हैं, उस लॉस को उठाते हैं, और वो जो है एक दूसरे पर फेथ नहीं कर पाते, इसलिए वो रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली बिजनेस के चलते हुए चलता रहता है, और जिसका नुकसान जो है वो पार्टनरशिप फर्म को उठाना पड़ता है। तो ये जो आपके सामने मैंने 6 डिमेरिट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन ऑफ द मेरिट्स। मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। कल फिर हम नेक्स्ट जो पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स हैं वो डिस्कस